ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो कि प्रभु तेरी चिंता करता है। फिर से बोलो कि प्रभु तेरी चिंता करता है। तो मत डर और मत घबरा, क्योंकि प्रभु तेरी चिंता करता है। एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत बार क्या होता है, ऐसे ऐसे तूफान उसकी लाइफ में आते हैं कि उस व्यक्ति को लगता है बस अब तो मैं गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है कि जिसमें वो तूफान उठा हो तो मैं लगे कि बस अब तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु हमारी चिंता करता है। एक वचन नोट करो, मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय, उसका 35 से 39 तक। योना की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 1 से 7 पढ़ेंगे। मरकुस। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। सुनो इस वचन को, जो पहला अभी पढ़ा है मरकुस का 4 का, जो हमने पढ़ा है 35 वचन, मिलकर कलीसिया पढ़ना ऊंची आवाज के साथ। मरकुस 4 उसका 35 में देखो, और जब मैं बोलूंगा तो आपने पढ़ना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। पढ़ो ऊंची आवाज से। देखो इसमें यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आओ हम, क्या आप पार होना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप पार होना चाहते हो? यीशु अपने चेलों को कह रहा है आओ हम पार चले। लेकिन पार होना आसान नहीं होता। हो तो जाते हैं पार, लेकिन बहुत बार तूफानों का, दुखों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को जब साथ हुई कि आओ हम पार चले? जब एक व्यक्ति पार उतरने पर होता है, जब यीशु मसीह ये ठान लेता है कि अब इस बेटे को, इस बेटी को, इस परिवार को मैंने पार उतारना है, शैतान उस समय ज्यादा तूफान लेकर आता है। वो क्यों लेकर आएगा? क्योंकि उसने देख लिया कि यीशु मसीह से पार उतार रहे आप। और वो क्या लेकर आएगा? तूफान लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा तूफान? उसे अगर दुख देना पड़े वो दुख देगा, दुखों का तूफान लेकर आएगा। उसे अगर कर्जा देना पड़े तो कर्जों का तूफान लेकर आएगा। उसे बीमारी देनी पड़े तो बीमारी का तूफान लेकर आएगा। उसे कुछ भी करना पड़े वो तूफान को लेकर आएगा, क्योंकि शैतान देख लेता है कि यीशु मसीह इस परिवार को, इस बेटे को, इस बेटी को पार उतारने पर है। इसीलिए मुझे इसकी लाइफ में तूफान लेकर आना है कि ये पार ना उतर पाए। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ तूफान चल रहे हो अभी भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर तूफान चल रहे हो, परमेश्वर में चलते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए आपकी लाइफ में अगर कोई भी तूफान उठ रहा है, कोई भी तूफान चल रहा है, तो तुम अपने आप को सोच लो कि मैं पार उतरने जा रहा हूं। तूफान इसलिए है, दुख इसीलिए है। यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चले। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी। किस पर लगी लहरें? किस पर लगी? और यहाँ तक लगी कि नाव डूबने लगी। डूबने लगी थी। क्या कैसा लिखा है कि डूब गई थी? क्या लिखा है कि डूब गई थी नाव? क्या लिखा है? लहरें नाव तक यहां लगी। क्या लिखा है? लहरें नाव तक यहां लगी कि डूब गई थी? क्या लिखा है? हाँ, माइक में बोलो। क्या क्या लिखा है? कि वह पानी से भर जाती थी। हाँ, और भरने का मतलब क्या है? कि डूब जाना। डूब गई थी वो नाव, ऐसा लिखा है।
एक व्यक्ति जब पार उतरने लग जाता है, हो सकता है जब तुम खुदा में सही चलने लग जाते हो, कुछ तूफान आएंगे, वो डराने के लिए आएंगे कि तुम उस नाव से उतर जाओ। और याद रखना, जब नाव से उतर गए तो डूबने से कोई बचा नहीं सकता। अगर नाव से उतर गए तो डूबने से कोई बचा नहीं सकता। अगर नाव के अंदर है तो नाव के अंदर कोई एक और है जो बचाने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए नाव को पकड़ के रखो। नाव से उतर गए तो डूब जाएंगे। अगर नाव में चढ़े रहे, बैठे रहे, तो इस बात को याद रखना कि उस नाव के अंदर कोई तो है जो डूबने से बचा लेगा, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु अपने चेलों को पार लेकर जा रहा था, कह रहा आओ हम पार चले। एक व्यक्ति की लाइफ ऐसी ही होती है, जब वो कुछ बरकत लेने वाला हो, जब वो पार उतरने वाला हो, तो बहुत से तूफान, बहुत सी आंधियां उसकी लाइफ में उठती है। वो तूफान हो सके आपके परिवार में से उठ जाए, आपके परिवार के लोग ही आपके खिलाफ हो जाए। हो सके आपके परिवार में ऐसे हालात बन जाए, हो सब मसीह में, लेकिन हालात ऐसे हो जाए जो अन्य जाति के भी नहीं होते। परिवार में ऐसा माहौल बन जाए, हो सकता है वो क्या है? तूफान। क्यों है वो तूफान? क्योंकि हम पार उतर रहे हैं। यीशु ने ठान लिया कि हमें पार लेकर जाने के लिए। कौन उतरा था नाव से? कौन उतरा था? योना नबी उतार दिया था कि नहीं? क्या हो गया था फिर वो? वहां पर भी तूफान आया था, उस नाव में भी तूफान आया था, जिसमें योना था, भाग रहा था। उसने खुद बोला, कह रहा मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, ये तूफान शांत हो जाएगा, क्योंकि ये तूफान इसलिए आया है, मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। उसने बोला मैं यहोवा का दास हूं और मैं उसकी आज्ञा से भाग रहा हूं, इसलिए ये तूफान है। कह रहे तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये तूफान थम जाएगा। वो अन्य जाति लोग डर गए, कह रहे ये परमेश्वर का दास है, अगर हमने इसे मार दिया, कह रहे यहोवा ने पूरे मिस्रियों को समुद्र में डुबा दिया। उन्हें वो बातें याद थी, कह रहे हम इसे नहीं फेंक सकते, लेकिन योना ने जिद करी इसे फेंक दो, कि मुझे फेंक दो। वो डर रहे थे कि नहीं, ये यहोवा का दास है, कि यहोवा हमारे साथ बुरा करेगा अगर हमने इस पर हाथ उठा दिया। उसने कहा तुम मुझे फेंक दो, और उसने यही प्रार्थना करके फेंका कि परमेश्वर इसके खून का जो बदला इसी के सिर पर जाए, और उसे फेंक दिया। और क्या हुआ था फिर? जब नाव में से गया था, डूब गया था कि नहीं? मछली के पेट में चला गया था कि नहीं? मछली में पेट में जाकर बोला प्रभु एक बार तो मौका दे, जहां तू कहेगा मैं वहीं जाऊंगा, बस जो सेवा तू कहेगा मैं वो करूंगा, बस एक बार तो मौका दे, इस तूफान को तो शांत कर। मछली ने भी उसे किनारे पर लगा दिया था, पार उतारा मछली ने उसे। आपको लग रहा है कि मैं डूबता जा रहा हूं, आपको लग रहा है मेरा परिवार डूबता जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं एक बात हमेशा याद रखो कि मेरी नाव में यीशु मसीह है। वो डूब नहीं सकती, वो लहरें आ सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, वो डूब नहीं सकती है। क्यों नहीं डूब सकती है? क्योंकि उस नाव को बचाने वाला यीशु मसीह मेरे साथ है। लहरें लगेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, यीशु मसीह था नाव में, तूफान आया था, लहरें आई थी। और आगे पढ़ो, देखो क्या हुआ इस वचन में। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कहां सो रहा था यीशु मसीह? सभी बोलो पिछले भाग में। जब एक व्यक्ति की लाइफ में तूफान उठता है ना, समझना आज का वचन, जब एक व्यक्ति की लाइफ में तूफान उठता है ना, कुछ भी दुख आ जाता है, क्लेश आ जाता है, आंधी आ जाती है, बीमारी की, दुखों की, क्लेशों की, कुछ भी तूफान उठ जाता है जब एक व्यक्ति की लाइफ में, बहुत बार ऐसा दिखता है कि यीशु है कहां, है भी क्या नहीं, ऐसे देखते हैं, फिर तूफान थम नहीं रहा। यीशु कहां था? पिछले भाग में, दूर था चेलों से। क्यों दूर था? प्रभु देख रहा था कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक व्यक्ति की लाइफ में जब तूफान नहीं थमता, तुम प्रार्थना तो करते हो, उपवास तो करते हो, बंदगी में तो जाते हो, अगर तूफान नहीं थम रहा, बहुत बार शैतान दिखाता है कि यीशु नहीं सुन रहा, लेकिन शैतान को बोल देना यीशु नाव में ही है। तूफान फले हो, यीशु नाव में ही है। वो पिछले भाग में था, चेले देख रहे कहां गया, कहां गया प्रभु, कहां गया?
वो पिछले भाग में चेले जाकर कह रहे, क्या कहा, देखो पढ़ो वचन में क्या कहा चेले ने। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, यीशु के चेलों ने यीशु को जगाकर कहा, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? मेरी चिंता नहीं तुझे, तुझे चिंता नहीं है, मेरी नाव डूब रही है, हम सब मर जाएंगे, तू पीछे आराम से सो रहा है, तुझे चिंता नहीं है, मेरी लाइफ में दुख चल रहा है, मेरी लाइफ में बीमारी चल रही है, मेरी लाइफ में कर्जा चल रहा है, मेरी लाइफ में कलेश चल रहा है, प्रभु तुझे चिंता नहीं है, क्यों नहीं देख रहा तू? लेकिन वो ये भूल गए, उस तूफान से और उस आंधी से बचाने वाला है तो नाव में ही, है तो नाव में ही, दूर थोड़ी है नाव से, है तो नाव के अंदर ही। वो आपकी भी नाव के अंदर है, चाहे कितना ही आंधी तूफान आपकी लाइफ में क्यों ना हो, वो आपकी नाव के अंदर भी है, वो डूबने नहीं देगा। चेले कह रहे, प्रभु तुझे चिंता नहीं। यीशु ने क्या कहा, तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल। और चेले क्या कह रहे, तुझे चिंता नहीं, हम डूबते जा रहे हैं। अगर कोई भी तूफान चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, दुखों का, बीमारियों का, क्लेशों का, दुष्ट आत्माओं का, हिम्मत ना हारना, उस तूफान का डट कर सामना करना, क्योंकि यीशु मसीह उस तूफान में भी आप लोगों के साथ खड़ा है। डट कर सामना करो, एक समय आएगा और क्या होगा, आगे पढ़ो, कि हम नष्ट हुए जाते हैं। चेले कह रहे, हम नष्ट हो जाते हैं, कि तुझे चिंता नहीं। हाँ। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, और पानी से कहा, शांत रह, शांत रह, थम जा, थम जा। और आंधी थम गई। और आंधी क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई? कितना टाइम लगा यीशु मसीह को? तूफान थम जा, आंधी थम जा, पानी शांत हो जा, उसी टाइम शांत हो गया। जब प्रभु आज्ञा देता है, जानवर, पक्षी, पशु सब उसकी आवाज को सुनना जानते हैं, और यहां तक कि एक मुर्दा चीज भी उसकी आवाज को सुनना जानते हैं। जब परमेश्वर ने एलिया को बोला, जब अकाल पड़ा था, एक नाले के पास उसे भेजा कि तू उसमें जाकर रहे, उसने कौवे को बोला था कि मेरे दास को तुझे क्या देना है, भोजन देना है लाकर। कौवे ने भी उस आज्ञा को पूरी किया। जब योना नबी मछली के पेट में गया, परमेश्वर ने मछली को बोला मेरे दास को किनारे लगा दे, पार उतार दे, उस मछली ने भी सुना और पार उतार दिया। सोचो, यीशु ने कहा पानी को शांत हो जा, पानी वही थम गया। सोचो, उसने आंधी और तूफान को डांटा, थम जा, थम गया, चैन हो गया। सोचो, शैतान लाख तुम्हें दिखाए कि तुम्हारी लाइफ में यहां शैतान आंधी तूफान लेकर आ रहा है, यहां तुम्हारी लाइफ में उसने तूफान उठा रखा है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि मेरी नाव डूब रही है, शैतान दिखाए डूब रही है, उसको बोलना डूब नहीं रही है, उसे बचाने वाला मेरी नाव में ही है। अभी वो उसे बचा लेगा, उसे संभाल लेगा। अगर नाव से उतर गए उस तूफान को देखकर तो बचना मुश्किल है। अगर पल्ला छोड़ दिया यीशु मसीह का, उस दुख को देखकर प्रार्थना करनी छोड़ दी, बंदगी में जाना छोड़ दिया, उस दुख को देखकर, तूफान को देखकर, तो बचना मुश्किल है, फिर डूबना पक्का है। अगर उस तूफान को देखकर उसी नाव में खड़े रहे, परमेश्वर के भवन में अड़े रहे, प्रार्थनाओं में खड़े रहे, अड़े रहे, उसके साथ चलते रहे, एक समय आएगा प्रभु उस तूफान को, उस आंधी को जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, उसे बोलेगा थम जा, और वो उसी टाइम थम जाएगा। उसे रोक नहीं सकता कोई, जब वो काम करे उसे रोक नहीं सकता। लेकिन यीशु पिछले भाग में सोया हुआ था, चेलों के पास नहीं था उस समय, जब उनकी नावें पानी से भरी जा रही थी, जब डूबने की कगार पर थी। वो यीशु मसीह चेलों के साथ नहीं था, चलो मैं भी कोशिश करता हूं बचाने के लिए कुछ। वो लिखा पिछले भाग में सोया हुआ था, उसे कोई चिंता नहीं थी। योना नबी कह रहा, कहां भेज रहा परमेश्वर तू मुझे, मैं नहीं जाऊंगा नीनवे नगर को। चला जहाज पे, तूफान आया, आंधी आया, वो डूबने लगा, मजबूर हो गया जहाज से उतरने पर। कह रहा उतार दो मुझे, तुम भी मर जाओगे नहीं तो, उतार दो, फेंक दो मुझे पता है कि ये मेरे पाप के कारण तूफान आया है, उतार दो, अगर तुम बचना चाहते हो मुझे फेंक दो, इस नाव में से उतार दो। और चेक कर लेना, जब योना नबी की भी नाव में तूफान आया, योना नबी भी निचले भाग में सोया हुआ था आराम से, चेक कर लेना, वो भी सोया हुआ था उस समय। और वो लोग जो अन्य जाति थे,
उसे जगाने गए, कह रहे तू अपने ईश्वर से प्रार्थना करके शांत हो जाए। तू किसको मानता है? कह रहे उससे प्रार्थना करके रहे कि ये तूफान शांत हो जाए। तुझे दिखाई नहीं दे रहा हम मर रहे हैं, या ये तूफान हमें निगल जाएगा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उसने उठकर एक ही बात बोली, कह रहे तूफान मेरे कारण है। कुछ तूफान एक विश्वासी की लाइफ में खुद की कमी के कारण होते हैं। वो तब शांत होते हैं जब हम अपनी कमियों को छोड़ देते हैं, जब हम अपने ऐसी बातों को जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता, उन्हें निकाल देते हैं। वो तूफान कुछ अपने आप शांत हो जाते हैं। योना नबी जिस जहाज में था, जिस नाव में था, तूफान योना नबी की कमी से था, परमेश्वर की कमी से नहीं था। उसने बोला मेरे में कमी है, मैंने आज्ञा तोड़ी है, मुझे यहां से उठाकर फेंक दो, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी कमी से आया तूफान। ये हालात मेरी कमी से बने हैं। परमेश्वर क्रोधित हुआ है क्योंकि मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ तूफान मेरी लाइफ में है, अपने आप को भी जांचो। सब तूफान यीशु मसीह की ओर से नहीं है, सब आंधियां यीशु मसीह की ओर से नहीं है। कुछ तूफान, कुछ आंधियां एक विश्वासी की कमियां, कमजोरियों के कारण भी उठते हैं, और वो तब तक शांत नहीं होते जब तक वो अपनी कमियों, कमजोरियों को दूर नहीं करते। चाहे वो कितनी प्रार्थना करें, जब वो शांत नहीं होने के, जब उन्हें पता लग जाएगा कि ये तूफान मेरी कमियों, मेरी कमजोरियों की उससे है, और जब वो कमियों, कमजोरियों को त्याग देगा, चेक कर लेना, वो तूफान उसी टाइम शांत हो जाएगा। बहुत सी ऐसे तूफान एक हमारी खुद की कमियों के कारण, खुद की कमजोरियों के कारण आते हैं। योना को महसूस नहीं अपनी कमी, उसने बोला कि मैं फिरा हूं परमेश्वर की आज्ञा से, मैंने तोड़ी है परमेश्वर की आज्ञा को। कह रहा मुझे फेंक दो समुद्र में तो तुम सब बच जाओगे, क्योंकि ये तूफान अगर समुद्र मुझे निगलने पर है तो मेरे कारण है, क्योंकि मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। क्योंकि परमेश्वर मुझे नीनवे के लिए भेज रहा था, मैं तरसीस को जा रहा था। एक बड़ी मछली उसे निगल गई, तब तक तूफान शांत नहीं हुआ। सोचो, जहाज में तूफान शांत हो गया क्योंकि योना को फेंक दिया था। वो अन्य जाति लोग बच गए थे, क्योंकि तूफान जो था वो योना नबी के कारण था, वो बच गए। लेकिन योना नबी का भी तूफान शांत नहीं होता। एक तूफान से बचा, दूसरे तूफान में मछली के पेट में चला गया, बचा नहीं। और कब तक नहीं वो शांत हुआ तूफान? जब उसने अपने पश्चाताप नहीं किया, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां परमेश्वर को नहीं बताई कि प्रभु कमी मेरे में थी, मैं तुझसे फिरा, मुझे क्षमा कर, एक बार बचा ले, और जो तू कहेगा फिर मैं वैसा चल दूंगा। और परमेश्वर ने वहीं उसे क्षमा कर दिया। और चेक कर लो, उसी बड़ी मछली ने उसे पार उतार दिया। परमेश्वर में अपनी बरकत लेना बहुत आसान है, कुछ लोगों को लगता है मुश्किल है, लेकिन मैं खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, मुझे यह लगता है कि परमेश्वर में बरकत लेना बहुत आसान है। कारण क्या है? अगर बरकत लेनी तुम सीख जाओगे, आशीषें लेनी सीख जाओगे, जब तुम वैसा जीवन चलने लग जाओगे जैसा खुदा कहता है, बरकतें तुम्हारी कोई रोक नहीं सकता। जितना बरकतें लेना आसान है, तूफान भी लेना उतना ही आसान है। थोड़ी कमी परमेश्वर एक बार जिताएगा, दूसरी बार, तीसरी बारी वो फिर दिखाएगा। वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करता है, देरी से। कुछ को लगता है कि मैं कमियां कर रहा हूं, कमजोरियां कर रहा हूं, मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु तुझसे खुश है या प्रभु तुमसे प्रसन्न है कि तुम कमियां भी करे जा रहे हो, पाप में भी हो, सब चीजों में, लेकिन तुम्हें लग रहा है प्रभु मुझसे खुश है। खुश नहीं है, वो विलंब से, वो देरी कर रहा है कि तुम मन फिरा लो, कि तुम अपने इन कमियों को दूर कर दो। एक समय आएगा, बस फिर पता ही लगेगा कि ये प्रॉब्लम हो गई। योना नबी गया, तैयार होकर गया कि मुझे तरसीस जाना सेवा के लिए। ऐसी तैयारी के साथ गया जैसे पता नहीं क्या झंडे गाड़ देगा तरसीस में। तैयारी ऐसी करके गया, उसे पता नहीं किसकी आज्ञा तोड़ रहा है तू, तेरी तैयारी व्यर्थ है, तू क्या झंडे गाड़ेगा तरसीस में। तैयारी से साथ गया, उसे नहीं पता था नाव समुद्र में जा रहा, जहाज भी मिल गया, सब चीजें मिल गई, हाँ मुझे उतार दो, सब काम हो गए। जब मन नहीं पराया, एकदम से तूफान आया। सोचो,
प्रभु में बरकत लेना मेरे प्रियो बहुत आसान है। हमें अपने जीवन पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ ऐसी बातों पर, कुछ ऐसे कामों पर, कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है, कुछ लोगों की बातों को सहन करना पड़ता है। तुम सही भी होगे लेकिन लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे, उन चीजों को भी बहुत बार सहन करना पड़ता है। उनकी तरह हमें नहीं बनना पड़ता, चाहे लोग लाख कहे, बहुत चीज ऐसी सहन करनी पड़ती है। और जब इस रीति से हम जीने लग जाते हैं तो बरकतें हमारी कोई रोक नहीं सकता। कुछ चीजें हमें अपने आप पर नियंत्रण में होकर रखनी पड़ती है। परमेश्वर ने कहा तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जब खुदा हमारी ओर से लड़ने वाला तो मैं क्यों लड़ूं? जब खुदा मेरी ओर से बोलने वाला तो मैं क्यों बोलूं? जब मेरा खुदा बोलेगा तो सदा के लिए विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, मैं क्यों बोलूं? जब खुदा बोलेगा तो सदा के लिए मुंह बंद हो जाएगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए विरोधियों के पास। तो मैं खुदा को समय दूं कि प्रभु तू बोल मेरे लिए, तू बोल प्रभु मेरी तरफ से, मैं नहीं, तू जवाब दे। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर पार उतरना है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने आप को पार, अपने परिवार को पार और अपने आप को पार उतरते हुए देखना, तो कुछ चीजों को अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यीशु ने अपने चेलों को कहा आओ हम पार चले। तुम्हें क्या लगता है कि यीशु को पता नहीं था तूफान आएंगे? पता था। उसे सब चीजें पता थी। एक बार यीशु मसीह के पास जब नतनेल मिलने के लिए आया, उसने बोला तू मुझे कैसे जानता? कह रहा जब तू पेड़ के नीचे बैठा था तब से मैं तुझे जानता हूं। वो देख के हैरान होगा, प्रभु तू कैसे, तू तो भविष्य देखता है। उसने कहा तू इसलिए विश्वास कर रहा है? मैं तुझे ये बात बता रहा हूं कि जब पेड़ के नीचे बैठा तब से मैं तुझे जानता हूं। कह रहा तू इस बात पर विश्वास कर रहा है? जब प्रभु ये बातें जान सकता है तो क्या प्रभु जब उस नाव में जा रहा था, क्या प्रभु को नहीं पता था कि तूफान आएगा? तुम्हारी लाइफ में, एक व्यक्ति की लाइफ में आंधी और तूफान बाद में उठते हैं। यीशु पहले जानता है कि क्या तूफान उठने वाला है। लेकिन अगर यीशु को अपने साथ लगा के रखा, उसके नाव में चढ़े रहे, तो तूफान भले ही आ जाए, लहरें भले ही लगती जाए, डूबेगी नहीं हमारी नाव, क्योंकि उसे बचाने वाला यीशु हमारी नाव में, वो डूबेगी नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरी नाव में यीशु मसीह है। एक विश्वास के साथ बोलो कि तेरी नाव में यीशु मसीह है। चिंता मत कर, तेरी नाव डूबेगी नहीं, प्रभु उसे संभाल लेगा। हालेलुया। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो कि एक काम करना, अगर तूफान है, अगर आंधी है, तो नाव से ना उतरना। नाव से उतर गया फिर कोई नहीं बचाने वाला। उसकी नाव को पकड़ के रखो, बस चढ़े रहो उस नाव में। ये लोग समझ रहे हैं? कैसा ही तूफान क्यों ना हो, वो तुम्हें मार नहीं सकता। और मैंने कहा कैसा ही तूफान क्यों ना हो, तुम्हें मार नहीं सकता, वो तुम्हें डुबो नहीं सकता। कैसी ही लहरें क्यों ना रही हो, लहरों की औकात नहीं है कि वो डुबो सके, क्योंकि लहरें भी जानती है हमारी नाव में कौन है, उसका नाम क्या है, क्या है उसका नाम। लहरों को भी पता मैं कैसे डुबाऊं, जीवन देने वाला साथ में ही है, मैं कैसे मारूं। हालेलुया। शैतान देख लेता है जब पार उतरने वाला होता है एक व्यक्ति, दुख बढ़ाता है, कलेश बढ़ाता है, ऐसे ऐसे तूफान लेकर आता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि शैतान ऐसा कर देता है कि गलत फैसले लिए जाते हैं बहुत बार। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब तुम्हें लगे दुख बढ़ रहा है, जब तुम्हें लगे कलेश बढ़ रहा है, कोई भी फैसला अपने आप मत लो, यीशु मसीह को काम करने दो सिर्फ, क्योंकि वो है हमारी नाव में, सिर्फ उसे काम करने दो। वो जब काम करेगा तो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। हालेलुया।
यीशु ने लिखा, उठकर उस आंधी को और उस तूफान को आवाज दी, सिर्फ शांत हो जा। लिखा उसी टाइम पानी भी शांत हो गया। आंधी और तूफान को डांटा, उसी टाइम थम गई, उसी टाइम थम गई। जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। चेलों ने क्या आगे पढ़ना इस वचन को? इसके आगे एक और वचन पढ़ दो, इसी के आगे। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? चेले कह रहे कौन है ये? इसने पानी को बोला शांत हो जा, शांत हो गया। इसने आंधी को डांटा, थम गई। कह रहा कौन है? प्रभु यीशु कह रहा, चेलों को तुझे विश्वास नहीं है? तुमने इतने काम देखे। मैंने अंधों को बोला देखने लगे, वो देखने लगे। मैंने मुर्दों को बोला कब्र से बाहर आ जाओ, वो कब्र से बाहर आ गए। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि पानी मेरी आज्ञा नहीं मानेगा? दुष्ट आत्मा, जब यीशु मसीह जब एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को आजाद करने के लिए जाता था, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचान जाती थी, बोलती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह उन्हें चुप करता था कि मुझे अभी जाहिर मत करो। लेकिन बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दुष्ट आत्माएं देखकर पहचान गई थी और बोलती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब मूसा लोगों को लेकर आ रहा, छुड़ाकर लाल समुद्र आया, मूसा ने प्रार्थना करी, समुद्र ने रास्ता बना दिया था। सोचो, समुद्र में वो कोई नाला नहीं था, कोई नदी नहीं थी। नदी में भी रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता। वो क्या था? समुद्र था। सोचो, समुद्र जिसमें जाकर सारी नदियां मिलती है, वो समुद्र था। उसमें भी परमेश्वर ने रास्ता बना दिया था और अपने लोगों को पार लेकर गया था। अगर एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वहां की जगह कैसी हो जाएगी? कीचड़ वाली हो जाएगी क्या नहीं? चलना मुश्किल होगा क्या नहीं इसमें? लेकिन परमेश्वर ने जब समुद्र में से रास्ता बनाया, सोचो, जमीन को भी ऐसे सुखा दिया कि वो दौड़ते गए। उनके पशु, जितने भी उनके जानवर थे, दौड़ते गए। कोई ऐसा नहीं था कि जमीन दलदली हो। इस रीति से परमेश्वर ने रास्ता बनाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को काम करने दो। आपके जीवन में आप अपनी ओर से खुद मत लड़ो, परमेश्वर को लड़ने दो। जो परमेश्वर काम करता है तो लोग देखते हैं।